निजी समाजी तंजीम सरसों की जानिब से मुस्तहकम खवातीन माली मुआवनत प्रोग्राम में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी घोटकी पहुँच गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राव नूर हसन से। जी नूर हसन, बताइएगा। इस वक्त मैं घोटकी में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी, नासिर शाह, जाम खान शोरो, मोहम्मद बश खान मारो और PTI के नाराज MP शहरियार शहर यहाँ पर मौजूद थे। एक निजी सरसों बैंक लाड़कान वाली टीम 5 दिन के वती करे आराम से बाहर निकले। औरतों ने शिरकत की, उनको नकदी चेक भी दिए गए और उनको वजीफे भी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स क्लियर करना आलन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और हुकूमत को भी निशाना बनाया। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी एहतजाज किया था। साल से ज़ायद उनकी तनख्वाहें रुकी हुई है और इस प्रोग्राम का आगाज़ घोटकी से शुरू किया गया है और सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध ने भी तकरीर की। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह ताला हम औरतों को भी ग्रास रूट से भी औरतों को टिकट देंगे। ननकाना साहब सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ के पहला प्रकाश के मौका पर गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुल्क भर से सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। इन्होंने नगर कीर्तन भी निकाला जो नगर गुरुद्वारा बालेला से शुरू हुआ और गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। सिख मजहब की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ को आज के दिन लिखना शुरू किया गया था, जिसकी याद में इस तकरीब को मुनक्किद किया गया। शादी की रस्म में बारात सबसे अहम मरहला होता है। पहले वक्तों में बारातें ऊंटों पर लाई जाती थीं, अब जबकि बारातें कारों पर लाई जाने लगी हैं। इसी हवाले से देखते हैं उकाड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर की ये रिपोर्ट। शादी की रस्म में बारात सबसे अहम और दिलचस्प मरहला होता है। पहले वक्तों में बारातें ऊँटों पर लाई जाती थीं, जिन्हें कई तरह के जेवरात से ऊँटों को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, जिन पर कटावे रखकर सिर्फ ख़वातीन, बच्चे और बच्चियों को बिठाया जाता था, जबकि मर्द ऊँटों के साथ पैदल सफ़र करते थे। सबसे आगे वाले ऊँट को मोहरी कहते हैं, जिस पर दुल्हन और इसकी सहेलियाँ बैठती थीं। दूल्हा दुल्हन का कटावा पकड़कर मीलों दूर तक पैदल चलता था, जिनके आगे ढोल बजाने वाले और झूमर डालने वाले चलते थे। जिस ऊँट पर दुल्हन सवार होती थी उस ऊँट का मालिक इनाम लिए बगैर ऊँट को बैठने का इशारा नहीं करता था। अब जबकि बारातें गाड़ियों पर जाने लगी हैं, लेकिन इसका असल हुस्न ऊँटों पर था। बारात जहाँ से भी गुजरती लोग घरों से निकलकर बड़े शौक से देखते थे। मोहम्मद आसिफ खोखर, उकाड़ा। सियालकोट DSP ट्रैफिक पुलिस मकसूद लोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियालकोट शहर हेडमराला रोड और कोटली लोहारा चौक में ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डिंपर्स की दिन के औकात में चलने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। शहर में तरक्याती कामों की वजह से भी ट्रैफिक के मौजूदा मसाइल में इजाफा हुआ है। उकाड़ा कलसूम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के MS डॉक्टर जमील हुसैन रिटायर हो गए। डॉक्टर्स और अमले की जानिब से इन्हें न सिर्फ शानदार अंदाज में रुखसत किया गया बल्कि घर तक अलविदा भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उकाड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर। कलसूम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के MS डॉक्टर जमील हुसैन आज रिटायर हो गए। वह 34 बरस तक महकमा सेहत से मुंसलिक रहे और 57 बरस की उम्र में रिटायर हुए। आपने कई बरस ज़िम्मेदारी के साथ कलसूम सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बतौर MS अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आप एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ एक नफीस इंसान भी थे। आप हमेशा अपने जूनियर्स और अमले को दोस्तों की तरह साथ लेके चले। आज डॉक्टर जमील हुसैन की रिटायरमेंट के वक्त अस्पताल अमले की तरफ से आपको शानदार अंदाज में रुखसत किया गया। गुलदस्ते पेश किए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। अस्पताल के अमले ने आपकी 34 साला गिरां कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अमले के लोग डॉक्टर साहब को घर तक रुखसत करने भी गए। हम बतौर शहरी डॉक्टर साहब की गिरां कदर खिदमात को सलाम पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ खोखर।